Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको वर्ब टू बी के बारे में पढ़ा रहे थे और उसके काफ़ी सारे रूल्स हमने आपको पढ़ा दिए थे। आई होप आप सभी को वो सभी रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके जो रिमेनिंग रूल्स हैं वो हम आपको आज स्टार्ट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज भी हम आपको जो रूल्स पढ़ाएंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे बी अबाउट टू या बी गोइंग टू से। ठीक है स्टूडेंट, बी अबाउट टू और बी गोइंग टू दोनों सिनोनिम्स हैं, सेम हैं। क्लियर आए समझ में? अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी अबाउट टू या बी गोइंग टू का यूज हम किस तरह से करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट, यदि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है या पास्ट में कोई काम होने वाला था, अगर ये शब्द आ जाते हैं, ये इनका सेंस आता है हमें, तब हम स्टूडेंट्स बी अबाउट टू या बी गोइंग टू का यूज करते हैं। क्लियर? अगर समझ में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यदि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है या पास्ट में कोई काम होने वाला था का सेंस अगर हमें आता है तो स्टूडेंट्स हम बी अबाउट टू या बी गोइंग टू का यूज करते हैं। आगे समझ में? तो आप देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका वर्ब पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट, इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू या गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो हमारा बी आ रहा है ये बी फॉर्म्स के लिए आ रहा है, जो बी की फॉर्म्स है वो यूज होंगी। इज, एम, आर, वॉज, वर जो हमने आपको इसकी फॉर्म्स बताई थी वो यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, और इसके जो हिंदी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आता है वाला है, वाली है, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे आदि शब्द इनके अंत में आते हैं। आगे समझ में? अब देखिए एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं कार खरीदने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? मैं कार खरीदने वाला हूँ। तो देखिए इसके अंत में क्या आ गया स्टूडेंट्स? वाला हूँ, यानी वो कार उसने अभी तक कार खरीदी नहीं, वो खरीदने वाला है। तो ये कहाँ गया स्टूडेंट? आज का सेंस जो रहा है हमें फ्यूचर में आ रहा है। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट? इस वाक्य को हम तीन तरह से बना सकते हैं। देखिए कैसे? देखिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू बाय ए कार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? देखिए स्टूडेंट, ये जो बी था यहाँ पे हमने इसके लिए एम का यूज किया है क्योंकि आई आ रहा है, और गोइंग टू यहाँ पे क्या आ गया? गोइंग टू। नेक्स्ट देखिए इसको हमने और किस तरह से बनाया है, आई एम अबाउट टू बाय ए कार। अब यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? अबाउट टू। ठीक है, अगर समझ में? अब देखिए तीसरा हमने जो यहाँ पे इसका टाइप लिखा है वो हमारा वो है जो आजकल ट्रेंड में हमारी लैंग्वेज चल रही है। आजकल क्या हो रहा है कि इंग्लिश को बहुत शॉर्ट भी करके बोला जाता है, काफी स्टाइलिश लैंग्वेज में बोला जाता है इसको। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिखेंगे, आई एम गोना बाय ए कार। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया? गोना। ठीक है ना, क्या गया स्टूडेंट्स यहाँ पे? आई एम गोना बाय ए कार। ठीक है, अगर हम इसको स्पीक करेंगे, हम बोलेंगे, तब हम गोना बोलेंगे, बट जब हम इसको ग्रामेटिकली यूज करेंगे स्टूडेंट, तो ग्रामेटिकली हम इसको गोइंग टू या अबाउट टू ही हमारा बेटर रहेगा यूज करने के लिए। ओके, आगे समझ में आपको? फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाकी के एग्जाम्पल्स देखिए, बाकी के भी सेम है स्टूडेंट्स। देखिए द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। क्या हुआ? ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है, वाली है आ गया। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने किसका यूज किया है? अबाउट टू का। अब हम यहाँ पे गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं। कैसे? द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन। ओके, आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा द ट्रेन वॉज गोइंग टू लीव। ठीक है, इसका अर्थ है स्टूडेंट ट्रेन छूटने वाली थी। अभी क्या आ गया? हमारा पास्ट में आ गया, ट्रेन छूटने वाली थी। ओके, आगे समझ में? तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे गोइंग टू आ गया, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, हम कोई भी इनमें से दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी सिनोनिम्स हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वर यू गोइंग टू से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है? इसका अर्थ है कि तुम क्या कहने वाले थे। क्या गया स्टूडेंट्स इसका अर्थ? कि तुम क्या कहने वाले थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने गोइंग टू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम बहुत इजीली अबाउट टू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वेयर वर यू अबाउट टू गो यस्टरडे। ठीक है, इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ है तुम कल कहाँ जाने वाले थे। क्या है स्टूडेंट्स? तुम कल कहाँ जाने वाले थे। अब क्या आ गया? वाले थे, यानी कि कहाँ है? हमारा पास्ट में है सेंटेंस, और यहाँ पे देखिए हमने अबाउट टू लिखा हुआ है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे अबाउट टू की जगह गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हु इज गोइंग टू गिव यू मनी।
ठीक है। इसका अर्थ देखिए स्टूडेंट, इसका अर्थ है तुम्हें पैसे कौन देने वाला है। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की तुम्हें पैसे कौन देने वाला है। अभी कहाँ की हमारा इसका सेंस हमारा फ्यूचर में आ रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे गोइंग टू का यूज किया और हम यहाँ पे बहुत इजीली अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे आपको ये रूल अच्छे से समझ में, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं या लगता था, लगती थी, लगते थे आदि शब्द आते हैं, तब हम उन वाक्यों में साउंड, सीम, लुक, अपीयर का यूज करते हैं। ओके, आया समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यदि किसी वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता था, लगती थी, लगते थे आदि शब्द आते हैं, तब हम इनके लिए साउंड, सीम, लुक, अपीयर वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इनके इक्वल टू में टू बी लिखा हुआ है, तो देखिए स्टूडेंट इनके साथ में टू बी यूज करना ऑप्शनल रहता है। देखिए इनके साथ में अगर हम टू बी का यूज करेंगे तब हमारा जो हिंदी मीन आएगा वो, और अगर हम टू बी यूज नहीं करेंगे तब हमारा जो हिंदी मीन आएगा, दोनों सेम ही आएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसके साथ में टू बी लगाना ऑप्शनल है। क्लियर? हम यहाँ पे टू बी लगा भी सकते हैं और नहीं भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि देखिए मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है ही साउंड्स इंटेलिजेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने? ही साउंड्स इंटेलिजेंट। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे टू बी का यूज नहीं किया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए वह इंटेलिजेंट लगता है। क्या हुआ इसका अर्थ? कि वह बुद्धिमान लगता है। ठीक है, अब और करके मैंने यहाँ पे टू बी का यूज किया हुआ है। देखिए तो मैंने सेंटेंस को किस तरह से लिखा, तब मैंने लिखा ही साउंड्स टू बी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टू बी जरूर हमारा यूज हुआ है, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा? इसका हिंदी में अर्थ आएगा कि वह बुद्धिमान लगता है। कोई डिफरेंस हुआ दोनों की हिंदी में? कोई नहीं हुआ। यानी कि क्या है हमारा, ये जो हमारे चार वर्ड्स हैं इनके साथ में हमारा टू बी यूज होना बिल्कुल ऑप्शनल है। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट अपीयर्स ए हॉस्पिटल देयर। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या आता है? इसका अर्थ आता है कि वहां एक अस्पताल लगता है। ठीक है, क्या था? वहां एक अस्पताल लगता है। अब मैंने और करके टू बी का यूज किया है। देखिए तब मैंने क्या लिखा? इट अपीयर्स टू बी ए हॉस्पिटल देयर। इसका भी सेम मीन आएगा कि वहां एक अस्पताल लगता है। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पे हमने टू बी का यूज किया हुआ है, जिसके यूज होने से सेंटेंस में हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट है मोनू सीम्ड ए क्लेवर पर्सन। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या रहा है कि मोनू एक चतुर व्यक्ति लगता था। क्या है इसका अर्थ? कि मोनू एक चतुर व्यक्ति लगता था। अब मैंने देखिए इसमें भी और करके देखिए हमने टू बी का यूज किया है। क्या किस तरह से हमारा वाक्य बना स्टूडेंट्स? मोनू सीम्ड टू बी ए क्लेवर पर्सन। तब इसका अर्थ क्या आएगा स्टूडेंट्स? की मोनू एक चतुर व्यक्ति लगता था। यानी दोनों का मीन हमारा सेम हो गया है ना। लास्ट इसका एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट। देखिए दे आर लुकिंग टायर्ड। ठीक है, वे थके हुए लग रहे हैं। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? कि वे थके हुए लग रहे हैं। अब देखिए ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैंने टू बी का यूज किया है, तो मेरा सेंटेंस क्या बना? दे आर लुकिंग टू बी टायर्ड। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट? कि वे थके हुए लग रहे हैं। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस हुआ इन दोनों के हिंदी मीनिंग में? कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पे बस बताने वाली एक नॉर्मल सी चीज ये थी कि जो हमारे चार वर्ड्स हैं इनके साथ में हमारा टू बी यूज करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आगे समझ में? अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि किसी वाक्य के अंत में होता है, होती है, रहता है, रहती है, रहते हैं या था, थे, थी आदि शब्द आते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए इसका हम सबसे पहले वर्ब पैटर्न देखिए। देखिए स्टूडेंट इसमें हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे ये बी की फॉर्म्स हैं, यानी कि इज, एम, आर, वाज जो हमने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट। देखिए हनी इज स्वीट। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने? हनी इज स्वीट। तो देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है स्टूडेंट? की शहद मीठा होता है या शहद मीठा रहता है।
दोनों ही तरह से हमारा इसका हिंदी मीन आएगा और दोनों सेम है, ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा गोल्ड इज येलो, कि सोना पीला होता है या सोना पीला रहता है, कोई अंतर है, कोई नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा शुगर इज व्हाइट, चीनी सफेद होती है या चीनी सफेद रहती है, ठीक है, किसी भी तरह से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है, ठीक है, क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा सूर्य गर्म होता है। नेक्स्ट देखिए मदर्स आर काइंड, माताएं दयालु होती हैं, क्या है स्टूडेंट्स की इसका माताएं दयालु होती हैं, ओके, या माताएं दयालु रहती हैं, किसी भी तरह से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जाम्पल टी वॉज हॉट, चाय गरम थी, ये देखिए हमारा था थी थे वाले आ गए कि चाय गरम थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट जूस वॉज कोल्ड, जूस ठंडा था, क्या है हमारा इसका अर्थ की जूस ठंडा था, ओके। अगर समझ में आपको ये दोनों रूल, देखिए बहुत ही इजी रूल है ये, आप इसको 1 या 2 बार रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ येट टू बी, यानी येट टू बी का यूज। तो देखिए स्टूडेंट टू बी का यूज तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, अब इसके साथ में हम येट का यूज भी करेंगे। देखिए कैसे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए येट का मतलब होता है अभी, क्या होता है स्टूडेंट्स येट का मतलब अभी, और जिस भी सेंटेंस में हम येट का यूज कर देते हैं वो सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है, यानी येट का जो यूज होता है वो इन द सेंस ऑफ निगेटिव, यानी नेगेटिव के सेंस में होता है। आया समझ में। अब देखिए हमारा इसका वर्ब पैटर्न देखिए, फिर हम आपको इसके एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए स्टूडेंट इसके वर्ब पैटर्न में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी प्लस येट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या येट टू बी के बाद में एडजेक्टिव भी आता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, और ये होता है हमारा इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव के सेंस में हमारे येट का यूज होता है। क्लियर। अब देखिए इसके एग्जांपल स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है शी इज येट टू बी प्रेजेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ है स्टूडेंट की, शी इज येट टू बी प्रेजेंट, वह अभी मौजूद नहीं है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था येट का यूज हम कब करते हैं, नेगेटिव के सेंस में, तो हमारा येट आ गया तो हमारा वाक्य नेगेटिव बन गया कि वह अभी मौजूद नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है हमारा एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड, ठीक है स्टूडेंट। क्या है हमारा, एक्यूज्ड इज येट टू बी अरेस्टेड, यानी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, निगेटिव में आ गया हमारा ये भी, है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्टूडेंट की रिपोर्ट इज येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द आईओ, आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट की आईओ से रिपोर्ट आना बाकी है। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि आईओ से रिपोर्ट आना बाकी है, यानी अभी तक आई नहीं है। तो हमारे ये सेंटेंस भी किस में पहुंच गया स्टूडेंट, निगेटिव में पहुंच गया। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जांपल स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कि रिपोर्ट वाज येट टू बी फाइल्ड बाय द आईओ, ठीक है। देखिए अब इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट कि आईओ के द्वारा रिपोर्ट फाइल की जानी बाकी थी। यहाँ पे देखिए हमारा वॉज में आ गया, यानी पास्ट में यूज हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट की आईओ के द्वारा रिपोर्ट फाइल की जानी बाकी थी। ओके, आगे समझ में ये। तो हमारा हो गया ये रूल हमारा येट टू बी का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट हमारा कि यदि किसी वाक्य के अंत में किया जाए शब्द आता है तब हम बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यदि किसी वाक्य के अंत में किया जाए शब्द आता है तब हम इसके लिए बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और इसका यूज होता है हमारा इन द सेंस ऑफ ऑर्डर, यानी ऑर्डर के सेंस में, यानी इन वाक्यों में हमें ऑर्डर शो होता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे कि हम इसका सबसे पहले वर्ब पैटर्न देखेंगे, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए स्टूडेंट इसके वर्ब पैटर्न में देखिए सबसे पहले आता है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारे इसके एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है एक्यूज्ड बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग।
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या आता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिए आरोपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश किया जाए। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ कि आरोपी को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश किया जाए। आगे समझ में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्यूज से पहले लेट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, यानी ऑप्शनल है। अगर हम इसके पहले लेट का यूज कर देंगे, अगर हम सेंटेंस को बोलेंगे कि लेट एक्यूज्ड बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तब भी हमारा सेम इसका हिंदी मीन आएगा। और अगर हम लेट का यूज नहीं करेंगे तब भी हमारा जो हिंदी मीन आएगा वो सेम ही आएगा, यानी लेट का यूज करना ना करना एक ही है बात है, ठीक है, यानी ऑप्शनल है। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स की, प्रोडक्शन वारंट बी इशूड अगेंस्ट एक्यूज्ड ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, देखिए इसका अर्थ है स्टूडेंट्स की आरोपी के खिलाफ अगली सुनवाई पर पेशी वारंट जारी किया जाए। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, इन वाक्यों में ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, यानी कौन यहाँ पे, यानी जज हमें ऑर्डर दे रहा है कि आरोपी के खिलाफ अगली सुनवाई पर पेशी वारंट जारी किया जाए। ओके, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स की, कॉपी ऑफ चालान बी सप्लाइड टू एक्यूज्ड ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी चालान की कॉपी आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख पर उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, आगे समझ में क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि चालान की कॉपी आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख पर उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, किसी ने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या शो है स्टूडेंट, ऑर्डर। आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है स्टूडेंट की, फ्रेश कोर्ट नोटिस बी इशूड टू द एसएचओ फॉर अपीयरेंस ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। क्लियर। देखिए स्टूडेंट इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ आता है कि हमारा सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए एसएचओ को फ्रेश कोर्ट नोटिस जारी किया जाए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट इसको हिंदी में कि सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने के लिए एसएचओ को फ्रेश कोर्ट नोटिस जारी किया जाए। ओके, आगे समझ में। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूल। क्लियर। आई होप आपको ये दोनों ही रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ। अब इसमें बस आपको देखिए ध्यान रखना है कि लेट हमारा किसी, मतलब ये नहीं कि मैंने एक्यूज से पहले लेट बताया है तो केवल एक्यूज से पहले ही ऑप्शनल है। ये हमारे चारों जो हमने एग्जांपल दिए हैं चारों सेम है, यानी चारों से पहले हम लेट का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बिल्कुल ऑप्शनल है चारों के लिए। ठीक है, आगे समझ में। तो नोट कीजिए आप। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि किसी वाक्य में, ठीक है, यदि किसी वाक्य में अच्छा होता शब्द आते हैं तो उसके लिए हम कंजक्शन से पहले वुड हैव बीन बेटर तथा कंजक्शन के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यदि किसी वाक्य में अच्छा होता शब्द आते हैं तब हम कंजक्शन से पहले वुड हैव बीन बेटर तथा कंजक्शन के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें अच्छा होता है ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कंडीशन शो होती है। आया समझ में। जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या आएगा, इसका अर्थ आएगा कि इट वुड हैव बीन बेटर का स्टूडेंट अर्थ आएगा कि अच्छा होता अगर तुम मुझसे पूछ लेते। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की अच्छा होता अगर तुम मुझसे पूछ लेते। ओके, आगे समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, कंडीशंस हो रही है कि उसने कंडीशन एक उसको बताई कि अच्छा होता अगर तुम मुझसे पूछ लेते, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा इट वुड हैव बीन बेटर इफ शी हैड कम हेयर। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या आता है, इसका अर्थ आ रहा है कि अच्छा होता अगर वह यहाँ आती। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की अच्छा होता वह यहाँ, अगर अच्छा होता अगर वह यहाँ आती। तो इसमें भी क्या शो हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें कंडीशन शो हो रही है, क्योंकि उसने एक कंडीशन बताई कि अगर वह यहाँ जाती तो वह ये अच्छा होता, कंडीशन आ गई इसमें। क्लियर। अब देखिए कंडीशन, दोनों ही कंडीशन हो रही है। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये इफ हमारा कंजक्शन है और इससे पहले वुड हैव बीन बेटर का यूज किया
और कंजक्शन के बाद हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। एंड सेम नेक्स्ट में भी हमारा यही है, यहाँ पे भी देखिए वुड हैव बीन बेटर, और ये हमारा कंजक्शन आ गया, कंजक्शन के बाद में हैड प्लस कम, यहाँ जो है हमारी कम की थर्ड फॉर्म है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि किसी वाक्य में बेहतर है शब्द आता है, रिपीट कर रही हूं मैं एक बार कि यदि किसी वाक्य में बेहतर है शब्द आते हैं तब हम इसके लिए स्टूडेंट्स इट इज बेटर टू बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम बेहतर है के लिए? इट इज बेटर टू बी। आया समझ में? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज बेटर टू बी अलोन देन इन एन इल कंपनी। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बुरी संगत में रहने से अकेले रहना बेहतर है। क्या रहा है स्टूडेंट इसका अर्थ? की बुरी संगत में रहने से अकेले रहना बेहतर है। क्लियर, आगे समझ में? तो इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स? बेहतर है। बेहतर है के लिए हमने क्या यूज किया? इट इज बेटर टू बी। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज बेटर टू बी हेयर देन देयर। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या आता है स्टूडेंट? इसका अर्थ आता है कि वहां से यहां होना बेहतर है। क्या रहा है? वहां से यहां होना बेहतर है। क्लियर, आगे समझ में? तो ये हो गया हमारा इट इज बेटर टू बी का रूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट रूल। तो देखिए नेक्स्ट रूल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा पैसिव वॉइस ऑफ टू बी, यानी कि टू बी की पैसिव वॉइस। टू बी के वाक्य को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाते हैं? तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज तो पैसिव वॉइस में हमारा वाक्य कब बनता है? पैसिव वॉइस में हमारा वाक्य तब बनता है जब हमारा जो काम है वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा होता है। यानी कि जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कोई काम होता है तो हम उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। क्लियर, देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, अक्यूज्ड इज डायरेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या आएगा स्टूडेंट? बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका अर्थ है कि आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख में कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। क्लियर, आगे समझ में? मैं एक बार फिर से इसका अर्थ रिपीट कर देती हूं कि आरोपी को सुनवाई की अगली तारीख में कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। तो ये वाक्य किसमें बन गया? हमारा पैसिव में, क्योंकि देखो जो हमारा आरोपी है उसको पेश होने के लिए कोई तो उसे निर्देश दे रहा है ना, जैसे कि हमारा जज निर्देश दे रहा है, तो वो दूसरे व्यक्ति द्वारा यहाँ पे काम हो रहा है ना। तो हमने इस वाक्य को किसमें बनाया? पैसिव वॉइस में। और आप ध्यान रखना पैसिव वॉइस में जब हम वाक्य को बनाते हैं तो देखिए हम टू बी जो भी हमारी वर्ब होती है उसकी हम टू बी की बात करें तो टू बी के बाद में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, ये प्रोड्यूस्ड है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट की accused was stated to be sent to jail। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ क्या रहा है स्टूडेंट? इसका अर्थ आ रहा है कि कहा गया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ? की कहा गया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया। आगे समझ में? तो देखिए ये वाक्य भी हमारा पैसिव में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टू बी आ गया हमारा, और टू बी के बाद में हमारे क्या गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट जो हमने ये दो एग्जाम्पल लिखे हुए ये हमने आपको समझाने के लिए कि हम जब एक्टिव में बनाते तो हमारा अर्थ क्या आता है और पैसिव में बनाते तो हिंदी में हमारा अर्थ कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने पहला वाला वाक्य लिखा हुआ है ये नंबर थर्ड का, ये मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ किस तरह से आएगा। देखिए मैंने ये वहां पे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी लाइक्स टू बीट यू। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? शी लाइक्स टू बीट यू। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट? इसका अर्थ आ रहा है कि वह तुम्हें पीटना पसंद करती है। क्या? वह तुम्हें पीटना पसंद करती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में, अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनेगी और उसका अर्थ क्या आएगा। देखिए हमने अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाया तो हमारा वाक्य बना, शी लाइक्स टू बी बीटन बाय यू। ठीक है, क्या इसका अर्थ की शी लाइक्स टू, इसका जो हमारे पैसिव वॉइस बनती है इसकी, शी लाइक्स टू बी बीटन बाय यू। इसका अर्थ क्या आता है स्टूडेंट्स की वह तुम्हारे द्वारा पीटा जाना पसंद करती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काम दूसरे व्यक्ति द्वारा हो गया तो हमने इस वाक्य को किसमें बनाया? पैसिव वॉइस में। क्लियर, आगे समझ में? तो ये है हमारे 3 रूल, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये तीनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट रूल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि वर्ब टू बी जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं उसका यूज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैंने ये ऊपर वाला वाक्य जो है सेंटेंस ये मैंने डायरेक्ट में लिखा हुआ है और उसके नेक्स्ट वाला हमने इनडायरेक्ट में बना लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट में लिखा हुआ है जैसे कि शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू मार्केट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस जो है हमारा डायरेक्ट में है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम सेंटेंस लिखते हैं शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम इन वाक्यों को डायरेक्ट में लिखते हैं तो ये हमारे प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब हमारा जो वाक्य है वो हमारा पास्ट में हो जाएगा। क्लियर, देखिए जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लीजिए साथ में। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा he said to me comma inverted comma start accused is stated to be arrested full stop inverted comma close। ये सेंटेंस भी मैंने डायरेक्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए हम इसके इनडायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे। देखिए he told me that accused was stated to be arrested, ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट में। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हमने डायरेक्ट स्पीच में जो हमने सेंटेंस बनाया हुआ है वो हमने प्रेजेंट में बनाया हुआ है और जब हमने इसकी इनडायरेक्ट बनाई है तो हमारा ये सेंटेंस पास्ट में बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्ब टू बी का जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में यूज करते हैं तो डायरेक्ट में अगर हमारा प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट में बनेगा। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टूडेंट्स की पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हम पैसिव वॉइस में किस तरह से करते हैं। क्लियर, देखिए इसका वर्ब पैटर्न देखिए। सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, देखिए अब इसके एग्जांपल से किया आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा है ट्रीज आर प्लांटेड। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ट्रीज आर प्लांटेड। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्टूडेंट पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या रहा इसका अर्थ कि पेड़ लगाए जाते हैं। अब पेड़ खुद से तो लग नहीं जाएंगे, कोई दूसरा पर्सन ही पेड़ को लगाएगा, है ना। तो हमारा ये वाक्य किसमें बन गया, पैसिव वॉइस में, क्योंकि हम पैसिव में कब बनाते हैं, जब हमारा काम किसी और व्यक्ति द्वारा होता है। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि मिठाइयां बांटी जाती हैं। क्या इसका अर्थ कि मिठाइयां बांटी जाती हैं। अब मिठाइयां भी कोई और ही बांटेगा तो हमारा ये सेंटेंस पैसिव में बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हर्षल इज लव्ड बाय ऑल। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा इसका अर्थ क्या आता है कि सभी के द्वारा हर्षल को प्यार किया जाता है। क्या इसका अर्थ कि सभी के द्वारा हर्षल को प्यार किया जाता है। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमें जो है ऑब्जेक्टिव केस दिया गया था तो हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया है। इन दोनों में नहीं दिया गया था तो हमने यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट को स्किप कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है ए लेटर विल बी रिटन बाय हर। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आएगा कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, ये इसका अर्थ कि उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसमें यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे हमें बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है तो हमने यूज किया है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा इंग्लिश इज स्पोकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आ रहा है कि अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है। क्या इसका अर्थ कि अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है। क्लियर, आगे समझ में। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा पैसिव वॉइस का रूल और ये हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आई होप आप लोगों को दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए ये हमारा वर्ब टू भी बिल्कुल खत्म होता है और आई होप आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।